बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 सेकेंड स्टेज इंग्लिश बुक 2 यूनिट 7.3 और इसमें हम लैंग्वेज प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है कंडीशनल सेंटेंसेस। और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस और सेकंड कंडीशनल सेंटेंस की एक्सरसाइज हम कर चुके हैं और आज हमें जो एक्सरसाइजेस करनी है, आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम दो एक्सरसाइजेस करेंगे, एक्सरसाइज 7 एंड एक्सरसाइज 8 जो कि थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस की हैं। एक्सरसाइज 7 बिल्कुल उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे हम एक्सरसाइज 5 और 6 कर चुके हैं, यानी सिंपली पैरेंथेसिस के अंदर दो वर्ब्स हमें दिए गए हैं जिनमें से फर्स्ट वर्ब को हमें फर्स्ट ब्लैंक में फिल करना है और सेकंड वर्ब को हमें सेकंड ब्लैंक में फिल करना है। लेकिन ज़ाहिर है कि हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम कौन सा कंडीशनल सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, कौन से कंडीशनल सेंटेंस की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ज़ाहिर हमें उसी के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज़ करना है। अच्छा जनाब, तो एक बार फिर बता दूं कि हमारे जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमेशा हमारे दो क्लॉज होते हैं, जिनमें से एक क्लॉज हमेशा इफ़ वाला होता है। एक क्लॉज हमेशा हमारा इफ़ वाला होता है, कोई सा भी कंडीशनल सेंटेंस हो। इफ़ का मतलब ही कोई कंडीशन होता है, ठीक है। अगर मीन्स अगर ऐसा हो, अगर ऐसा होता, अगर ऐसा हुआ, वॉट एवर। तो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर एक बार फिर आप लोगों को बता देती हूँ। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में जो हमारा इफ़ वाला क्लॉज है वो हम पास्ट परफेक्ट में यूज़ करते हैं उसमें, यानी कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट इफ़ वाला क्लॉज। और जो दूसरा क्लॉज है उसे हम मॉडल यूज़ करते हैं, और मॉडल क्या है, हमारे पास कुड, वुड या फिर माइट, और उसके साथ हम हैव यूज़ करते हैं, उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। यानी दोनों जो वर्ब्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं दोनों को हमने थर्ड फॉर्म में यूज़ करना है। फर्स्ट कंडीशन में हमने दोनों को फर्स्ट फॉर्म में यूज़ कर रहे थे, सेकंड कंडीशन में हम एक को फर्स्ट में यूज़ कर रहे थे, एक को हम सेकंड में यूज़ कर रहे थे, और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में हम दोनों वर्ब्स को थर्ड फॉर्म में यूज़ करेंगे। इफ़ वाला जो क्लॉज है वो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, और जो मॉडल वाला क्लॉज है उसमें हम मॉडल के साथ हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। जी जनाब, तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। इफ़ द फ्लाइट डैश ऑन टाइम माई बॉस डैश टू द मीटिंग अराइव एंड कम। इफ़ द फ्लाइट हैड अराइव्ड ऑन टाइम माई बॉस कुड हैव कम टू द मीटिंग। कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही रहती है। इफ़ द फ्लाइट हैड अराइव्ड ऑन टाइम माई बॉस कुड कम, my boss could have come to the meeting. Number 2, they dash all the food if I dash it on the table, eat and keep. They सेकेंड मॉडल हमें यहाँ पे यूज़ करना है। दे वुड हैव ईटन ऑल द फूड इफ़ आई हैड कैप्ट इट ऑन द टेबल। अगर मैंने टेबल पे खाना रखा होता तो वो सारा खाना खा चुके होते। बड़ा अजीब व गरीब सेंटेंस जो बुक वालों ने दे दिया है। दे वुड हैव या दे कुड हैव ईटन ऑल द फूड इफ़ आई हैड कैप्ट इट ऑन द टेबल। Number 3, if the driver dashed at the turning, the old woman dashed the road easily. Stop and cross. If the driver had stopped, फिर बता दूँ स्टॉप्ड की स्पेलिंग STOPPED, और रीज़न क्या है, जब हमारे पास कोई ऐसा वर्ड जिसका सेकंड लेटर वॉबल होता है और जब हम उसके साथ कोई सुफिक्स ऐड करते हैं तो सुफिक्स ऐड करते वक्त हम उसके लास्ट लेटर को डबल कर देते हैं। तो इफ़ द ड्राइवर हैड if the driver had stopped at the turning, the old woman might have crossed the road easily. If the driver had stopped at the turning, the old woman might have crossed the road easily. Number 4, if you dash your umbrella, you dash getting wet in the rain. Take and avoid. If you had taken your umbrella, you would have avoided getting wet in the rain. If you had taken your umbrella, you would have avoided getting wet in the rain. Number 5, I dash the storm if I dash more cautious. Escape and be. अब फिर यहाँ पे be आ गया हमारे पास। जी जनाब, तो अभी हमारा इफ़ वाले क्लॉज में है यहाँ पे आई माइट हैव
escaped the storm. I might have escaped the storm if I would have been more cautious. जी जनाब, तो मैंने आपको जैसा कि बताया हुआ है पहले भी। अच्छा, इससे इस एक्सरसाइज में नहीं आया। तो जो बच्चे मेरी वीडियोस देखते हैं उन्हें यकीनन ये बात मालूम है। जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उन्हें बता दूं कि अगर आपको कभी भी वर्ब जो है वो वर्ब की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर आपको जो है वो ब्लैंक में फिल करनी है और आपको पैरेंथेसिस के अंदर बी दिया गया है, तो वो बी हम सिर्फ और सिर्फ बी उस सूरत में लिखते हैं जब हम उसको डायरेक्टली किसी मॉडल के साथ यूज़ कर रहे हों, लाइक विल, वुड, could, should, shall, might, may। जो अगर हम मॉडल्स के साथ डायरेक्टली किसी वर्ब को यूज़ कर रहे हैं तो हम विल बी, शैल बी, कुड बी वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन एनी अदर केस हम बी को बी नहीं लिखते। हमें ये देखना है कि सेंटेंस कौन सा है। अगर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने को कहा गया है तो हम बी की जगह इज़, एम, आर डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर हमें सेकंड फॉर्म यानी पास्ट में हमें लिखने को कहा गया है तो हम वॉज या वर लिखेंगे, और अगर हमें पास्ट पार्टिसिपल लिखने को कहा गया है तो हम BEEN बीन लिखेंगे। फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकंड फॉर्म वॉज या वर, थर्ड फॉर्म BEEN बीन, और फोर्थ फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर हमें लिखना है तो BEING बीन लिखेंगे। जी जनाब, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं I could have escaped, yeah, I might have escaped the storm if I had been, BEEN been, if I had been more cautious. I could have escaped the storm if I had been more cautious. Number 6, the people dash if they dash that there was no food. Leave and no. The people would have laughed if they had known that there was no food. The people would have laughed. The people would have laughed if they had known that there was no food. Number 7, the child dash the punishment if the scars dash forget and disappear. The child might have forgotten the punishment. The child might have forgotten the punishment if the scars had disappeared. If the scars had disappeared. Number 8, if their new player dash as expected, they dash the match. If their new player had performed as expected, if their new player had performed as expected, they would have won the match. They would have won the match. WON, win की third form. Number 9, there dash no fight if the police dash in time. अब जनाब, तो यहाँ पे भी बीन ही आएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों में मैं आपको बता चुकी हूँ कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। There would have been no fight. There would have been no fight if the police had arrived in time. There would have been no fight if the police had arrived in time. Number 10, if he dashed the question, the teacher dashed him some marks. If he had attempted the question, the teacher would have given him some marks. If he had attempted the question, the teacher would have given him some marks. जी जनाब, तो एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं, वो भी हमारी थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस की ही एक्सरसाइज है। अब इसमें हमें एक सिचुएशन दी गई है। शीबा won the provincial folk songs competition and was interviewed by a reporter. She mainly responded by using the type 3 conditional sentences. इस चीज़ को ध्यान में रखिए, mainly responded लिखा गया है, not all the sentences, not all the answer, not all the responses, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर उसने थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में रिप्लाई किया है, सबका नहीं लिखा यहाँ पे। The pair verbs used in each response are given below in a jumbled order.
और जो ज़ाहिर है दो वर्ड्स एक पेयर्स जो यूज़ किया है वो सारे यहाँ पे जम्बल्ड ऑर्डर में दिए गए हैं। आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना है कि इसके आंसर में कौन से वर्ब्स आएंगे और फिर उनकी राइट यानी करेक्ट फॉर्म आपको उनकी लिखनी है। रिपोर्टर, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस शीबा, यू हैव वन। शीबा, थैंक यू, इफ आई हैड स्टॉप्ड प्रैक्टिसिंग आई वुड हैव लॉस्ट। रिपोर्टर, व्हाट इफ़ यू हैड लॉस्ट, क्या होता अगर आप नाकाम हो जाती। आप लॉस्ट के हवाले से क्या हो मतलब आपको यहाँ पे ढूंढना होगा कि कौन सा है। तो जनाब यहाँ पे जो पेयर है वो है लूज एंड क्राई। इफ़ आई हैड लॉस्ट, इफ़ आई हैड लॉस्ट आई वुड हैव क्राइड। इफ़ आई हैड लॉस्ट आई वुड हैव क्राइड। रिपोर्टर, हाउ वुड योर पेरेंट्स हैव फेल्ट, यानी अगर आप हार गई होती तो आपके पेरेंट्स कैसा फील करते। इफ़, अच्छा जनाब अब फेल्ट के हवाले से यहाँ पे कुछ कौन सा वर्ड आना चाहिए। फेल, जी फेल एंड बी। If I had failed, my parents might have been very disappointed. If I had failed, if I had failed, my parents would have been very disappointed. Reporter, what about your friends? आपके फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स की बारे में बताइए, यानी उनका क्या रिएक्शन था। अच्छा जनाब, तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है शी मेनली रिस्पॉन्डेड, शी मेनली रिस्पॉन्डेड बाय यूजिंग द टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस, यानी सारे रिस्पॉन्सेस के नहीं हैं। और वैसे भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि कंडीशनल सेंटेंसेस में एक क्लॉज इफ़ होना ज़रूरी है, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो। कंडीशनल सेंटेंस कोई सा भी हो, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, तीनों सूरतों में हमारे पास हमेशा एक इफ़ वाला क्लॉज, इफ़ का के बगैर कंडीशन नहीं होती। जी जनाब, तो अब यहाँ पे जो हमें सेंटेंस दिया गया, सम डैश फन ऑफ मी वाइल अ फ्यू डैश मी टू ट्राई अगेन। अब ये जो है हमें इसमें एक भी इफ़ का क्लॉज नहीं है, तो इसीलिए मैंने मेंशन किया था कि मेनली रिस्पॉन्डेड, और इन्होंने यहाँ पे ऊपर मेनली लिखा ही इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक हमारा रिप्लाई एक ऐसा भी रिस्पॉन्स आ रहा है जो कि थर्ड कंडीशन में नहीं है। अब जो पेयर हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है वो है जी encourage, make and encourage. Some had made fun of me while a few encouraged me to try again. Some had made fun of me while a few had encouraged me to try again. Reporter, what could you have differently to make sure you won? आप क्या कर सकती थी कि आप अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए क्या कर सकती थी, यानी वो अभी बात उनकी जीत से ज़्यादा इस पे हो रहा है कि अगर आप नाकाम हो गई होती तो उस पर बात हो रही होती। जी, तो अब यहाँ जो हम चूज़ करेंगे वो है मेरे ख्याल में सेलेक्ट एंड थिंक। जी, I would have selected a different song if I had thought about it. I would have selected a different song if I had thought about it. यानी अगर मैंने इस बारे में सोचा होता कि मैं नाकाम हो सकती हूँ तो मैंने कोई मुख्तलिफ सॉन्ग चूज़ किया होता। रिपोर्टर, एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू से। शीबा, अब जनाब एक ही हमारे पास पेयर बचा है और वो है be and perform. जी, my self-esteem would have been badly affected. My self-esteem would have been badly affected if I had performed badly. My self-esteem had been badly affected if
My self-esteem would have been badly affected if I had performed badly. Any message that you would like to give to others? Shiva, work hard, prepare well, and you will succeed one day. Don't ever give up. Reporter, thank you. Shiva, thank you. जी जनाब, तो थैंक यू आप सबका भी। और ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ये वाली भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज या नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग लर्न विद नज़ाला। अल्लाह हाफिज़।